सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय श्री राम। अलग अलग धर्मों की परंपराओं को सहजता चला आया अयोध्या हूँ मैं। इसीलिए तो कहा गया है, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन सबकी धाती संजो कर रखी है मैंने। बौद्ध और जैन धर्म मेरे ही आंचल में पले बढ़े। इस्लाम भी थक कर यही विश्राम करने रुका। हिंदुओं के जड़ यही की पावन धरती में है। आदर्श राम राज्य की आदर्श राजधानी हूं मैं, यानी कि अयोध्या हूं मैं। कितनी खुशी अयोध्या वासी के मन में, ये शब्दों में नहीं बताई जा सकती है। जैसे गूंगा व्यक्ति कोई फल खा ले और फिर पूछा जाए उससे कि अब इसका स्वाद बताइए, तो ये शब्दों की सीमा भाव से बता सकते हैं ना, भाव से। तो भाव यही है, एक शब्द में इतना ही कह दिया जाए कि इसको कहा ही नहीं जा सकता। ये अपार प्रसन्नता है, परमानंद की अनुभूति कभी शब्दों से संभव नहीं है, कभी शब्दों से संभव नहीं। और राम नाम में तो बड़ी शक्ति है। राम नाम के बल से सागर में पत्थर तैर गए। राम नाम से क्या नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। तो क्या करते हैं आप? हमारा कार्य क्षेत्र ऐसे है, पढ़ाई ही चल रही है अभी अपनी जी, अलग अलग क्षेत्रों की। अलग अलग क्षेत्र? हाँ, कई जगहों पर। तो किन किन क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं आप? अब पढ़ाई जैसे एक एकेडमिक पढ़ाई जो होती है वो चल रही है। कुछ अपने आध्यात्मिक चीजें थी जो लुप्त हो चुकी थी जी, जैसे अपना ज्योतिष का था, और ऐसी तमाम चीजें हैं, वो लंबी चर्चा का विषय है जी। तो उन पर भी अपना योग्य गुरुओं के मार्गदर्शन में समय के साथ पुरानी चीजों को सामने लाना है जी। इसी उद्देश्य से कार्य चल रहा है जी। तो ज्योतिष का काम करते हैं क्या आप? नहीं, अभी वैसे कोई कार्य नहीं है। अध्ययन छोटा मोटा बता सकते हैं? हाँ, हमारे हाथ देख के बता सकते हैं हमारे भविष्य उज्ज्वल है कि नहीं? आपका सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप राम के जब दरबार में आ गए तो सब गणना के बाहर हो गए, ज्योतिषी गणना के बाहर हो गए। ये त्रेता युग से भगवान श्री राम जी जब साकेत पुरी जाने लगे तो हनुमान जी को राजा के रूप में यहाँ स्थापित करके गया है। इसीलिए कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत निवारा, साध संग के तुम रखवारे, असुर निकटना राम दुलारे। हनुमान जी महाराज चारों युग के राजा के रूप में विद्यमान हैं। ये हनुमान गढ़ी सिद्ध पीठ है जिसका प्रतीक स्वरूप स्वर्ण है जो श्रीलंका से विजय स्वरूप ले आए थे। ये सामने दाहिने साइड में विजय खम्भ के रूप में अभी भी लगा हुआ है। पास से गुजरता है सरयू, जहां मौजूद है ऐतिहासिक कैकई घाट, कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट, पाप मोचन घाट, प्रहलाद घाट, यानी एक से बढ़कर एक 14 घाट। 14 की अहमियत तो मेरे लिए हमेशा से ही रही है। मुझे याद है जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 साल के लिए जाना पड़ा था वनवास।
मुझे याद है वो भैया के साथ अनुज लक्ष्मण का जाना, शत्रुघ्न का क्रंदन भी, पुत्र वियोग में मेरे राजा दशरथ का स्वर्गवास भी, नहीं भूल सकता वो सोना राजप्रसाद भी। याद है मुझे वो शत्रुघ्न की देखरेख में राम की चरण पादुका का राज। पहले आप जानिए इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इनकी उत्पत्ति हिमालय के मानसरोवर झील से हुई है। जी जी। इनका नाम 3 है, पहला सरयू मैया, दूसरा घाघरा में, तीसरा नेत्रजा मैया। ये विष्णु भगवान के नेत्र से निकली, इसलिए इनको नेत्रजा भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ का महत्व ये है कि सरयू मैया यहाँ केवल 4 किलोमीटर में उल्टा बहती है, दक्षिण से उत्तर को। अच्छा। केवल 4 किलोमीटर में उल्टा बहती है, दक्षिण से उत्तर को। आप अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ पश्चिम से पूरब को। अच्छा। यही गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, बिहार, पटना, गंगा जी में समा जाती हैं। तुलसीदास भी मेरी ही शरण में रहे, जिन्होंने रचा रामचरितमानस। आज भी अक्षुण्य है वो तुलसी चौराहा। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना के साथ साथ हनुमान चालीसा की रचना भी तुलसीदास जी ने की। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो अगर बात अयोध्या की हो, बात प्रभु श्री राम की हो और तुलसीदास जी का अगर उसमें विवरण ना हो, उसमें चर्चा ना हो, तो ये बेईमानी सी होगी। तुलसीदास भी मेरी ही शरण में रहे, जिन्होंने रचा रामचरितमानस। आज भी अक्षुण्य है वो तुलसी चौराहा। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना के साथ साथ हनुमान चालीसा की रचना भी तुलसीदास जी ने की। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो अगर बात अयोध्या की हो, बात प्रभु श्री राम की हो और तुलसीदास जी का अगर उसमें विवरण ना हो, उसमें चर्चा ना हो, तो ये बेईमानी सी होगी। अयोध्या की आध्यात्मिक कहानी का जहां लिखा गया था ब्यौरा, गुरु नानक भी यहीं ठहरे थे। आध्यात्मिकता में डूबते उनको देखा था मैंने, जिन्होंने पवित्र सिख धर्म को जी कर दिखाया। मेरे आसपास की आबो हवा में आज भी जिंदा है ये सब। अवधपुरी मामा पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बहसर जो पावन। यानी अयोध्या की रचना जो है ये सरजू नदी के तट से की गई है। साच के रूप में पुराने मंदिर थे वो सब गिर गए थे, तहस नहस हो गया था। 500 साल तक आक्रांताओं ने अयोध्या को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो मनु शत्रुपा ने जो अयोध्या बसाया था वह प्राय विलुप्त सी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर विक्रमादित्य जी आए और विक्रमादित्य को एक गाय मिली और एक संत मिले। संत ने कहा ये गाय आपके पीछे जा रही है, इस गाय को ले जाइए। ये जहाँ जहाँ गाय जाएगी वहाँ वहाँ इसके स्तर से दूध गिरेगा, वो चिन्हित हो जाएगा। तो गाय गाय जहाँ गई है, जहाँ जन्मभूमि है, जहाँ राम की पैड़ी है, जहाँ नागेश्वर नाथ हैं, जहाँ क्षीरेश्वर नाथ हैं, जहाँ वशिष्ठ कुंड है और जहाँ मणि पर्वत है, वहाँ वहाँ गाय गई है। वहाँ वहाँ जाने के बाद जो है वो चिन्हित हो गया है। उसके थन से दूध गिर रहा था और स्पष्ट वहाँ लिखा जा रहा था ये स्थान है। तो विक्रमादित्य ने उस स्थान को स्थापना कराया। विक्रमादित्य की स्थापना करने के बाद भी 500 साल तक इन आक्रांताओं ने अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया है, अयोध्या के ऊपर हमला किया है। लगभग 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। अयोध्या में एक गांव से 22 किलोमीटर दूर है, सनेथु गांव है। सबसे पहले शहीद क्रांतिकारी जो थे कारसेवक रूप में देवी दीन पांडे ने शहादत दिया था।
देवी दिन पांडे को सर पे चोट लगने के बाद, सर फट जाने के बाद भी देवी दिन पांडे ने 11 लोगों को मुगल लोगों से युद्ध किया था, सबको मार गिराए थे। और वहीं पे एक गांव और है सराय खाकी, वहां के लोगों ने ये संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं लगाएंगे। तो उस परिवार के लोग जो सूर्यवंशी हैं, इन लोगों ने आज तक चाहे IAS हुए हों, चाहे PCS हुए हों, चाहे नौकरी से निकाल दिए जाएं, कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने जूता नहीं पहना, पगड़ी नहीं बांधा और सर पे जो है छाता नहीं लगाया। कई IAS भी नहीं लगाए, कोई PCS नहीं लगाए। आज उन लोगों की ईश्वर कृपा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैकेयी ने चाहे दिखाए हो सीता को वनवास के दुर्दिन, पर मुंह दिखाई में दिया था जो कनक भवन, उसे आज भी संजो कर रखा है मैंने, अयोध्या हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर का भी तो यही है मंदिर। आकर्षक हनुमानगढ़ी का आकर्षण भी है जिंदा। बिल्कुल, मैं हूं वही अयोध्या। कोई भी भक्त जो है अपने अवध में राम जी को दर्शन के लिए आते थे, बहुत उत्साहित के साथ में, उत्साह के साथ में कि हम अयोध्या जा रहे हैं, सरयू मैया का दर्शन करेंगे, वहाँ के जो है संतों का दर्शन करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे। जब ये सब अयोध्या में प्रवेश करते थे बहुत हर्ष होता था। और जब वही दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी कनक भवन के दर्शन करके व्यक्ति बहुत खुश होता है और हमेशा भी खुश रहेगा। और जैसे ही रामलला को दर्शन के लिए जाते थे और जब उनको टेंट में स्थापित हुए देखते थे कि जो राम की नगरी है, जो राम की जन्मभूमि है और वो हमारा राजा ही टेंट में है, तो लोगों को बहुत दुख होता था। जो भी दर्शन किया तो बहुत वो दुखी मन से दर्शन करके फिर वापस राम जी को दर्शन करके तो खुश होता ही था। लेकिन जब ये देखते कि अभी टेंट में राम जी के दर्शन करके खुश होते थे, पर उनकी स्थिति देख करके भक्तों को जो है बहुत निराशा महसूस होता था, निराशा को जो है वो प्राप्त होते थे। लेकिन अब जो कोई भी जो हुआ से हुआ, लेकिन अब वह क्षण बहुत नज़दीक है, वह टाइम बहुत नज़दीक आ गया है जो हम अपने भगवान राम को महलों में स्थापित हुए और महलों को दर्शन करेंगे। जो राम की असली जगह और असल जगह वही है जो पहले राम राजा थे और महल में रहते थे, और अब वो चीज़ उनको मिला नहीं, लोग अब मिल रहा है। इस कलयुग में समझे पुनः जो है त्रेता युग का आगमन हो गया। जो वृंदावन अगर कृष्ण लीला की साक्षी है तो राम का बचपन देखा है मैंने। सच्चाई के प्रतीक, उदारता और भातृत्व की मिसाल, त्याग और कर्तव्य में जो रहे हमेशा आगे, समर्पित राजा, प्रजा का प्रिय, माता पिता का लाडला, जिनके नाम में समाया है समस्त ब्रह्मांड यानी राम, उस राम के जिंदगानी का प्रमाण हूं मैं, सही पहचाना अयोध्या हूं मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उदयपुर न्यूज।